ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेज मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के एडवांटेज क्या होते हैं। आज के क्लास में जो मैं बता रहा हूं वो रहेगा आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि। उसके मतलब क्या बताया था? हानि होता है। या फिर उसका एडवांटेज का मतलब मैंने बताया था फायदा या लाभ। इसका मतलब हो गया हानि या नुकसान, यानी कंप्यूटर से हमें क्या क्या हानि हो सकता है या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर से क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो इसमें भी वही चीज बोल रहा है कि फॉलोइंग आर कंटेंट्स डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कह रहे कुछ नीचे बताया हुआ है कि आपका डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कंप्यूटर के क्या चीज हानि के बारे में बताया हुआ है ना। सबसे पहला नंबर इसमें जो डिसएडवांटेज दे रहा है वो क्या है? आईक्यू। नो आईक्यू। नो आईक्यू का मतलब क्या होता है? आईक्यू का मतलब होता है कि जैसे हमारे अंदर में कोई भी प्रकार के काम करते हैं तो समझदारी होती है ना। कोई भी प्रकार के काम करते हैं तो समझ कर काम करता है, बट उसी को कंप्यूटर क्या करता है, उसके अंदर में कोई समझदारी नहीं है, यानी आईक्यू उसका कोई भी काम नहीं करता है। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस परफॉर्म एनी टास्क ऑफ एनी टास्क परफॉर्म एनी टास्क। कह रहे कंप्यूटर एक मशीन है, इसके अंदर में कोई प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कंप्यूटर मशीन है बाबू, मशीन के अंदर में कोई भी प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं होता है। उसके अंदर में जो यूजर इनपुट देगा, ठीक है, कोई भी प्रकार के इनपुट मिलेगा तो उसी के ऊपर वो काम करेगा, खुद से वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कोई प्रकार के इंटेलिजेंस नहीं है कि वो परफॉर्म कर सके कोई भी दिया हुआ टास्क के ऊपर। अपना मन से कोई भी काम करने लायक नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, ईच इंस्ट्रक्शंस हैज टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। कह रहा है कि हर एक इंस्ट्रक्शन को जब तक कंप्यूटर के अंदर देंगे नहीं, गिवन टू द कंप्यूटर यानी इंस्ट्रक्शन यानी आदेश, जो भी आदेश हम कंप्यूटर को देते हैं उसी आदेश पे वो क्या करता है, काम करता है। यानी इंस्ट्रक्शन जो रहेगा उसी को देने के बाद कंप्यूटर हमारा क्या करता है, काम करता है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। कह रहा है कंप्यूटर कोई भी प्रकार के अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। ऑन का मतलब खुद से। हम है कोई काम करेंगे तो आपको क्या होगा, खुद से डिसीजन लेंगे कि ये काम कर रहे हैं सही है या गलत है, बट हमारा कंप्यूटर कोई भी प्रकार का काम को करने से पहले कोई डिसीजन नहीं लेता खुद से। वो जो यूजर करवाता है उसी के ऊपर वो काम करता है। क्लियर है? किसके मतलब में बता रहा हूं मैं, आईक्यू की। उसके अंदर में कोई भी प्रकार के आईक्यू न होने के कारण ये सारे काम करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं कि इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? डिपेंड का मतलब क्या होता है? दूसरे पे आश्रित ना। हाँ, दूसरे पे आश्रित वही होता है, आश्रित। दूसरे पे आश्रित जो भी प्रकार के, उसी को डिपेंडेंसी को कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसमें क्या करता है, पॉइंट नंबर 1 में करा कि इफ फंक्शंस एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन दैट इट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन। कह रहे कंप्यूटर के जो भी फंक्शन होता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो यूजर देता है उसी के ऊपर वो डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं आपसे कि अगर हमें एक झंडा बनाना है तो कंप्यूटर में जिस प्रकार से हम क्रिएट करेंगे, कंप्यूटर हमारा उसी प्रकार से वो झंडा को क्रिएट करेगा। ये नहीं अगर हम तिरछा करके करते हैं तो वो तिरछा ही क्रिएट करेगा, ये नहीं कहेगा कि झंडा में जो ये डंडा लगा रहता है ना वो तिरछा नहीं होता। उसे ये चीज का मालूम नहीं होता क्योंकि वो यूजर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, अच्छा इसमें एक ही पॉइंट है, चलो एक ही पॉइंट है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं ना तो वो जब तक हमारे द्वारा कंप्लीट नहीं होता तब तक वो काम को सही से नहीं होता। हम जो उसको आदेश देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, वही चीज को वो कंप्लीट करेगा क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब हम जैसे इंसान, आपके जैसे इंसान, समझ रहे ना। तो जब तक हम इनको आदेश नहीं देंगे यानी उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो हमारा काम को कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर हम तीसरा इसका डिसएडवांटेज देखें तो इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता हुआ? हाँ, साइंस में पढ़े होंगे, साइंस में एसएसटी में इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। वातावरण। अब इसमें वातावरण का इसका क्या लेना देना? पॉइंट नंबर 1 ही हुआ, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, बट इसमें वही पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है। क्या कर रहा है कि द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। बहुत सबसे पॉइंटेबल होता है, कंप्यूटर को या लैपटॉप को या सिस्टम को, किसी प्रकार के चीज को अगर आप डस्ट गंदा जगह पे रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज में जाएगा कि उसको अगर कहीं पे डस्ट मतलब धूल मिट्टी कण है ना, ये सब इसको अगर पड़ता है, जैसे कभी कभी क्या होता है बहुत दिन तक सिस्टम को बंद रखते हैं, तो बंद रखने से क्या हो जाता है, उसके अंदर में झोल मकड़ा का जाल होता है ना, स्पाइडर, हाँ वही स्पाइडर का जो घर बना देता है वो बोल सकते हैं, जिसको हम लोग अगर घर के भाषा में कहें तो झोल लगा देता है। बहुत सारे लगा देंगे आप, कम से कम 4-5 महीने बाद सीपीयू को खोल कर देखिए ना, उसके अंदर में खाली झोल मिलेगा, गर्दा धूल बहुत सारा मिलेगा। तो इन्वायरमेंट उसका सही होना चाहिए। वो सिस्टम अगर आप रख रहे हैं तो उसके लिए आप साफ सुथरा जगह पे रखिए। अगर साफ सुथरा जगह पे नहीं रखिएगा तो आपको बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। कौन सा डॉक्टर मालूम है ना? हाँ वही डॉक्टर का मतलब मिस्त्री के, हाँ वही, और क्या सुई लगाने के लिए इसको लेके जाओगे। चलिए, तो इसके लिए तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसको इन्वायरमेंट साफ सुथरा चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए कोई गंदा बच्चा है, फॉर एग्जांपल बैड बॉय है ना, अगर उसके साथ में अगर किसी को और रखेंगे तो वो कैसा बुद्धि देगा, गंदा ही बुद्धि देगा ना, खराब बुद्धि देगा। तो उसी प्रकार से अगर गंदा जगह पर रखेंगे तो जल्दी जल्दी खराब होगा। अगर साफ सुथरा जगह पर रखेंगे, पोछेंगे हर दिन, साफ करेंगे तो साफ सुथरा रहेगा, ये जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है डिसएडवांटेज का मतलब नो फीलिंग। फीलिंग का मतलब क्या होता है, महसूस करना। क्या चीज होता है, सॉरी महसूस, मैं गलती लिखे जी, 1 मिनट, महसूस करना। महसूस करना हुआ, यानी कह सकते हैं सिंपल सा भाषा में कि हमारे अंदर में महसूस करने की क्षमता है। अगर किसी को चोट लगेगा तो कहेंगे आह चोट लग गया, है ना, खून निकल जाएगा, आह कट गया, देखो ना उसका हाथ कट गया, है ना, कहते हैं ना। बट कंप्यूटर के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलिए नहीं इसमें कहीं नीचे दूसरा टॉपिक है, अगला टाइम देखेंगे। कहता है कि नो फीलिंग, इसके अंदर में कोई फीलिंग नहीं है बाबू। क्यों, क्योंकि ये मशीन है, मशीन के अंदर में कोई फीलिंग नहीं। एक पिक्चर आया था रोबोट, उसको सब काम करने की आदत था, सब कुछ था, बट उसके अंदर फीलिंग्स नहीं था, किसी को भी मार देना, बस उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि जाओ जिसको मारो, पट सुना मार देता था। क्योंकि उसके अंदर में क्या है, फीलिंग नहीं। उसको चोट भी लगे तो उसको असर ही नहीं पड़ता था। क्यों, क्योंकि वो तो मशीन है, उसको असर क्या पड़ेगा। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग और इमोशन। आपको देख लो, हम इंसान हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर में क्या होता है, फीलिंग्स होती है। क्या फीलिंग्स होता है, चोट लग गया, उससे बड़ा फीलिंग्स बताते हैं आपको। कभी कभी रोड पे चलते हैं ना, समझ गए होंगे ना, हाँ रोड पे चलते तो क्या हुआ, देखो जी बहुत स्मार्ट लग रहा है ना, ये लग रही है, क्या वो फीलिंग्स है, अपना फीलिंग्स को बता रहे हैं, अपने फीलिंग और इमोशन को दिखा रहे हैं। तो उसी प्रकार से, बट कंप्यूटर के अंदर में लड़का को बैठा दो, लड़की को बैठा दो, उसके अंदर कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी ना कहेगा ए जी लड़की आएगी तो हम चलेंगे, लड़का चलाएगा तो नहीं चलेंगे, है ना। ऐसा कर सकता है क्या, कभी नहीं कहेगा। क्यों, क्योंकि वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसके अंदर में क्या है, फीलिंग नाम का कोई चीज नहीं है, इमोशन नाम का कोई चीज नहीं है बाबू। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट में कह रहा है कि कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग टेस्ट एक्सपीरियंस नॉलेज अनलाइक ह्यूमन। कहते हैं कि जैसे इंसान के अंदर में नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, टेस्ट होता है, फीलिंग होता है, ये सब जज करने का ऑप्शन होता है। जज का मतलब कि आप उसको फील कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, महसूस कर सकते हैं। बट कंप्यूटर के अंदर में ना कोई एक्सपीरियंस होता है। अगर हम एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं तो उस चीज में कहते हैं ना हम एक्सपर्ट हो गए, हमारे अंदर एक्सपीरियंस हो गया। और कंप्यूटर में 100 बार झंडा बना दो ना, 101 बार में कहोगे कि फिर से बना दो, कभी वो बना नहीं सकते। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में एक्सपीरियंस
नहीं होता। उसके बाद नॉलेज, हम एक काम को बार बार करते हैं, हमें उस चीज को माइंड में सेट हो जाता है। बट कंप्यूटर के अंदर कोई प्रकार का नॉलेज नहीं होता। एक बार करो या 1000 बार करो, कोई उसको नॉलेज नाम का कोई चीज नहीं होगा। उसके बाद फीलिंग, वो तो आपको बता दी, कोई प्रकार का फीलिंग्स नहीं होता है। टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी प्रकार का चीज खाते हैं, तीखा खाते हैं तो तीखा लगता है, मीठा खाते हैं तो मीठा लगता है, नमकीन खाते हैं तो नमकीन। कंप्यूटर का कुछ नहीं, चाय गिरा दो उसके ऊपर क्या कहेगा, बहुत मीठा लग रहा है। मिर्ची का चटनी गिरा दो क्या कहेगा, हाँ बहुत तीखा लग रहा है, कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसके अंदर टेस्ट का नाम का कोई चीज नहीं होता है। आप मोबाइल पर पानी में डाल दो, क्या कहेगा, हाँ बड़ी ठंडा लग रहा है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में फीलिंग करने का कोई क्षमता नहीं है। तो ये हमारा 1 to 4, 1 to 4 नो फीलिंग, एनवायरमेंट, डिपेंडेंसी और IQ, दैट इज द पार्ट्स ऑफ डिसएडवांटेज। ओके, फिर से मैं बताता हूं कि डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि, नुकसान। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि फायदा क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या नुकसान होता है, क्या हानि होता है, उसके बारे में ये मैंने आज आपको बताया। तो आप हमें देख सकते हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो कोई भी टॉपिक जो भी बताया, IQ, डिपेंडेंसी, उसके बाद नो फीलिंग्स, इन्वायरमेंट्स, ये सब में से किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग भी हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसके ऊपर आपको और डिटेल में क्लियर करके बताएंगे। तो चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको इसके आगे का टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो ये फंडामेंटल का हमारा 7 नंबर वीडियो है, जिसमें आपको डिसएडवांटेज के बारे में बताया है। ठीक है।